मेरे बेटों को, मेरी प्रजा को अन्न नहीं देती, इसलिए मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पृथ्वी माता गो माता का रूप धारण करके सामने आकर प्रकट हुई। एक बात ध्यान में रखो, अगर धरती माता को चलते फिरते देखना हो, धरती माता को चलते फिरते देखना चाहते हो तो वो देखो। ये गो माता जो है वो धरती माता का चलता फिरता स्वरूप है। अब गो माता को अब देखना चाहते हो अचल रूप में तो धरती माता को देखो। जिस प्रकार धरती माता धारण करती है हमें, उसी प्रकार गो माता हमारे जीवन को करती है। और गो माता की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति और पृथ्वी की उपेक्षा करने वाली प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो गो माता के रूप में पृथ्वी माता ने प्रकट होकर कहा कि ये तुम्हारी प्रजा है, मेरी प्रजा नहीं है। तो पृथ्वी ने कहा तो फिर तुम अन्न क्यों नहीं देती? तो कहा कि अन्न तो खूब है, पैदा करने की तमीज होनी चाहिए। ये ऊंचे नीचे टीलों को समतल बनाओ, खेत बनाओ, उसको जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ करो, बीज डालो, खाद डालो, अपने आप सारी पृथ्वी धन धान्य से लद जाएगी। पृथु महाराज समझ में आई बात, और उन्होंने पहली बार हल पकड़ा, बैल जोते, खेत बनाए, बीज डाले, खाद डाली, सींचना प्रारंभ किया और धरती पर खेती प्रारंभ हुई। दुनिया के सबसे पहले कृषक, एग्नोमिस्ट, शस्य शास्त्री भगवान पृथु हैं। भगवान का पृथु के रूप में अवतरण हुआ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 रुक्मिणी रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, रुक्मिणी रमण हरि गोविंद जय जय, रुक्मिणी रमण हरि गोविंद जय जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण केशव 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 की जय जय, बाबा की जय, नंद बाबा 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 की जय जय, जय जय जसोदा। ए भैया अखिल जी, वो उस पर भी तो कैमरा डालो जो अमृत बरस रहा है बाहर। बाबा की जय, नंद बाबा की जय जय, बाबा की जय, नंद बाबा की जय जय, जय जय जसोदा मैया की जय जय, जय जय जसोदा मैया की जय, जय जय जसोदा मैया की जय जय, जय जय
भैया की जय जय, भैया की जय दाऊ भैया की जय, भैया की जय दाऊ भैया की जय 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 जय, जमुना की जय जमुना मैया की जय जय, यमुना की जय जमुना मैया की जय जय, की जमुना मैया की जय जय। पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों से थी नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो, को तिन्हु कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर रस खानी कबहू इन आँखिन ते, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, लखटी की जय जय वंशी की जय जय, लखटी की जय जय वंशी की जय जय, कान्हा की काली कमलिया की जय जय, कान्हा की काली कमलिया की जय जय, गोपी जनों गोप ग्वालों की जय जय, गोपी जनों गोप ग्वालों की जय जय, प्रभु की कृपा पाने वालों की जय जय, प्रभु की कृपा पाने वालों की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गोपाल गोविंद भगवान की, व्यासदेव भगवान की, शुकदेव भगवान की, व्यासदेव भगवान की, शुकदेव भगवान की, भागवत स्वरूप भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, हर हर उत्तानपाद। उत्तानपाद यानी भगवान मनु के एक पुत्र, दूसरे पुत्र का नाम क्या है? प्रियव्रत। अब प्रियव्रत के वंश में परम कैवल्य धन संपन्न भगवान ऋषभ देव के रूप में भगवान नारायण श्री हरि ने 8वां अवतार ग्रहण किया। भगवान ऋषभ देव आदिनाथ भगवान, हमारे जो जैन भाई हैं वो भगवान ऋषभ देव को क्या कहते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ यानी सबसे पहले तीर्थंकर। तो भगवान ऋषभ देव यानी जैन आगमों के समान के यानी अनुसार आदिनाथ, आदि तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? अब वो समझना चाहे या नहीं समझना चाहे, तुमको समझना चाहिए। तीर्थंकर एक शब्द होता है भयंकर। क्या शब्द है?
भयंकर, जो भय पैदा करे वो भयंकर, और जो तीर्थों को पैदा करे वो तीर्थंकर। जिसके चरण कमलों का स्पर्श करके धरती तीर्थ हो जाए उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और ये जो तीर्थंकरों की परंपरा है उसमें सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है बताओ? सबसे आखिरी तीर्थंकर का नाम क्या है? भगवान वर्धमान महावीर। ये अंतिम तीर्थंकर हैं। और प्रथम तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभदेव आदिनाथ। इस संपूर्ण आर्यावर्त के, पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र स्वामी। और जब पुत्र बड़े हुए तो पुत्र को अपने आसन पर बैठा करके, सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक करके भगवान ऋषभदेव ने अपने राज्य का त्याग कर दिया। आजकल ये परंपरा नहीं है। लोग बुढ़ा जाते हैं, जंग लग जाती है, दीमकें शरीर को, फिर भी छोड़ते नहीं है कुर्सी को। भगवान ऋषभदेव आदिनाथ ने अपने पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था भरत को सिंहासन पर बैठाकर भगवान आदिनाथ ने क्या क्या छोड़ा? सिंहासन छोड़ा, राज्य छोड़ा, पुत्र छोड़ा, पुत्र वधुएं छोड़ी, और पत्नी छोड़ी, सुख छोड़ा, वैभव छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, मोह छोड़ा, माया छोड़ी, और क्या छोड़ा? कपड़े भी छोड़ दिए। वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं। यह दिगंबर परंपरा केवल हमारे जैन आमनाय में नहीं है। मैंने तुमको कल बताया था ना कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महर्षि जो हैं वो कपड़े वपड़े नहीं पहनते। और श्रीमद् भागवत की कथा जिनके मुख से हम सुन रहे हैं वो शुकदेव महाराज भी कपड़े नहीं पहनते। भगवान आदिनाथ ने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और सारे संसार को उसकी नश्वरता का संदेश देने के लिए अवधूत वृत्ति में रहने लगे। ऐसे भगवान आदिनाथ के औरस पुत्र भरत का भी की जब प्रौढ़ावस्था आने लगी तो उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य देकर के साम्राज्य का त्याग कर दिया। हमारे सुनील गावस्कर ने सफलता के शिखर पर क्रिकेट को छोड़ा था, सफलता के शिखर पर। तो इज्जत के साथ सफलता की चोटी पर जब हो तो रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो भरत महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, अपने पिता के समान ही वैराग्य संपन्न थे। सारे राज्य का, सारी संपत्ति का, संपदा का परित्याग कर दिया, लेकिन करुणा का त्याग नहीं किया, प्रेम का त्याग नहीं किया, वात्सल्य का त्याग नहीं किया। पर्ण कुटीर में तपस्या करते थे और नदी के किनारे पर्ण कुटीर थी, पहाड़ी नदी थी, खूब उफान पर आई हुई थी, सावन भादों का महीना था, बरसात की झड़ी लगी हुई थी। एक हरिणी जिसके पेट में पूरे समय का गर्भ था, उस पार से इस पार आना चाहती थी। एक सिंह उसका पीछा कर रहा था। उसकी दहाड़ सुनकर के हरिणी भयभीत हुई और उसने छलांग लगाई इस पार आने के लिए। छोटी सी नदी थी, कोई बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन गर्भ का भार पेट में, बेचारी हरिणी उस प्रवाह को, सरिता को पार नहीं कर सकी और बीच में ही धारा में गिर गई। झटके के कारण, भय के कारण गर्भपात हो गया। इस दृश्य को देखकर भरत महाराज कूद पड़े नदी में। पहले किसको बचाएंगे बोलो? बच्चे को या मां को? पहले बच्चे को बचाएंगे। जब तक बच्चे को बचाया तब तक मां न जाने कहां चली गई, बहती हुई। भरत महाराज उसको अपनी कुटीर में लाए
कपड़ों से पोंछा, और आग जला करके कपड़ा गर्म कर करके उसको, अब चिंता हुई कि इसको कैसे पालूं, तो गोमाताओं का दूध उसके मुंह में डाल डाल करके रुई से कपड़े से निचोड़ निचोड़ कर उसको पाला। थोड़े दिनों में हरिण का बच्चा चौकड़ी भरने लगा, तो जहां जहां जाता उसके पीछे थे कि मेरे छोटे से इस बच्चे को कोई सियार, कोई गीदड़, कोई भेड़िया उधेड़ न दे। सारा समय उसकी देख रेख में बीतने लगा। ये बुरी बात है क्या? नहीं ना। एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों चेले तपस्या करने के लिए निकले, नदी के घाट पर आए और उन्होंने कहा कि अब हम दोनों अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। नदी के घाट पर नहीं आए, वो कथा दूसरी है, चौराहे पर आए और कहा कि फिर 12 साल के बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे, तुम भी तपस्या करो, हम भी तपस्या करेंगे। एक चेला जब 12 वर्ष के पश्चात तपस्या करके चौराहे पर लौटा तो काफी देर तक बैठा रहा, लेकिन दूसरा चेला नहीं आया। तो उसने सोचा कि भाई हो सकता है पहले आकर चला गया हो। बगल में पास में ही सड़क के किनारे हरे भरे खेत थे, गायें भैंसें बंधी हुई थी, फलों के वृक्ष फलों से लदे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। तो सोचा कि इस घर के स्वामी से पूछें, आया होगा तो पता होगा। तो जब वहां गए तो देखा कि यही तो है मेरा गुरु भाई, 12 साल के बाद जिससे मिलने का वादा किया था, ये तो वही तो है। दोनों ने दोनों को पहचाना, दोनों गले मिले, कहा कि भैया ये क्या किया, ये क्या है, ये सब क्या है? तो कहा कि कुछ नहीं है, ये सब रामायण जी की पोथी के कारण हुआ है। ध्यान से सुनना, रामायण जी की पोथी के कारण हुआ है। उस तपस्वी ने जो तपस्या करके लौटा था, उसने कहा कि ये कैसे हुआ? तो कहा कि मैंने यही सोचा कि पता नहीं आने जाने में देर लग जाए, 12 साल के बाद मेरे पास कौन सी घड़ी, कौन सा कैलेंडर, कौन सा पंचांग, तो मैं यहीं पर कुटीर बनाकर तपस्या करता हूं। मैंने कुटिया बनाई, रामायण जी की पोथी थी, उस पोथी को चूहे काटने लगे, चूहों को भगाने के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली ने बच्चे दे दिए, वो चाऊ माऊ करने लगे, तो उनको पालने के लिए गाय पाल ली कि दूध होगा तो बच्चे जो हैं वो पी करके बड़े हो जाएंगे। अब वो जो बच्चे हो गए और गोमाता के भी बछड़े बछड़ी हो गए, तो गोबर वोबर बहुत होने लगा। मैंने कंडे थापने के लिए पास के गांव की एक गुजरी रख ली। अब उस गुजरी के साथ संबंध ऐसा ही हो गया, ये सब बच्चे तेरे भतीजे भतीजी जो हैं ये सब, फिर ये खेती भी हो गई है ठाकुर जी की कृपा से, सब आनंद ही आनंद है। रामायण जी की पोथी के कारण हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। समझ में आ गई बात आपको या नहीं आई? तो इसी प्रकार भरत महाराज ने भी कुटीर बनाई, माया में नहीं फंसे, जंजाल में नहीं फंसे, कहीं फंसे ही नहीं, केवल प्रेम, करुणा, आत्मीयता, सारे संसार में अपनत्व को देखने की भावना, ये बच्चा कहीं नष्ट न हो जाए। करुणा के वशीभूत, क्या बुरा किया? कुछ नहीं। तो गलती कहां हो गई? जब भरत महाराज का अंतिम समय आया तो भरत महाराज को चिंता सताने लगी, अरे मेरे बाद मेरे इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, हिंसक जंतुओं से कौन इसे बचाएगा? ये क्या है? ये अहंकार है। कैसे पैदा होता है? मोह से उत्पन्न होता है। मैं हूं, ये मेरा है, मेरे बाद में इसका क्या होगा? ये मोह अहंकार पैदा करता है और अहंकार ही मोह पैदा करता है। दोनों एक दूसरे को डेवलप करते हैं और इसके कारण भरत जैसे महापुरुष को अंतिम समय में
हरिण के बच्चे में मन अटका हुआ था, इसलिए अगले जन्म में वो भी हरिण बन करके उत्पन्न हुए। सुखदेव महाराज से परीक्षित ने पूछा था ना कि अंतिम समय में मरणोन्मुख प्राणी को क्या करना चाहिए, तो भरत महाराज ने, सुखदेव भगवान ने कहा था कि अंतिम समय में चिंतन करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए, संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए। भरत महाराज अंतिम समय में भगवान का चिंतन करने के बजाय उस छोटे से हरिण शावक की चिंता करने लग गए और अगले जन्म में उनको हरिण की योनि प्राप्त हुई। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार नष्ट नहीं हुए, पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, करुणा नष्ट नहीं हुई, दया नष्ट नहीं हुई, प्रेम नष्ट नहीं हुआ। और तीसरे जन्म में एक कुलीन ब्राह्मण के यहां उनका जन्म हुआ। मस्त थे, चिंता से रहित थे, सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले थे, स्थितप्रज्ञ थे, आत्माराम थे, परमहंस थे। कोई भी गांव का अटका हुआ काम होता, बड़े हृष्ट पुष्ट थे, बड़े बलवान थे। किसी के मकान पर छत पर पट्टियां चढ़ानी होती चढ़ा देते, किसी की गाड़ी से अनाज की बोरियां उतरवानी होती उतरवा देते। सारे गांव की देवियों के, किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के देवर, किसी के काका, सारा गांव उनको अपना मानता था। एक दिन भरत महाराज पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आत्मचिंतन कर रहे थे, तो सिंधु प्रदेश के, सौवीर प्रदेश के राजा रहुगण की पालकी उधर से जा रही थी। पालकी में जुतने वाले जो कहार थे, उनमें से एक कहार बीमार पड़ गया। तो एक कहार की कमी पड़ी, तो सैनिक जो थे, जो आगे पीछे घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे, उन्होंने देखा कि इसकी जगह कोई दूसरा आदमी, राजस्थान में इस प्रकार से जो आदमी सामंतों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा काम में लगा दिए जाते थे, उनको कहते थे बेगार। बेगार में लाए हुए लोग, बेकार नहीं, बेगार, ग, गाय वाला ग। यानी गणेश भगवान को हटाना था तो उसकी जगह गाय ले आते, लेकिन नहीं लाए, गधा ले आए। तो बेगार भरत महाराज के पास आए, देखा बड़ा पुष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, मस्त मलंग है, तो कहा ए उठो चलो। भरत महाराज पीछे पीछे चल दिए। क्या करना है, कहा कि पालकी में जुट जाओ। इस तरह से अपने कुछ छिपा करके क्यों घूम रहे हैं? मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मेरे अहंकार को क्षमा कीजिए। बड़ा पाप हुआ, आप जैसे महापुरुष को पालकी में जोत दिया गया। मुझे उपदेश कीजिए। भरत महाराज ने महाराजा रहुगण को कल्याण के उपदेश, कल्याणकारी उपदेश किया। भवा कवि का वर्णन, जन्म का, मृत्यु का, आने का, जाने का, संसार की अनित्यता का, परमात्मा की नित्यता का। रहुगण का जीवन धन्य हो गया। तो भाइयों, ऐसे महात्मा भरत को डाकू लोग पकड़ करके ले चले, नदी में ले जाकर के नहलाया, अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनाए, फूल मालाएं पहनाई, तिलक लगाया, और फिर गाजे बाजे के साथ उनको ले चले, हाथ बांध करके पीछे। तो भरत महाराज ने कहा, भाई हाथ बांधने की क्या जरूरत है, मैं खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हूं। तुमने मुझे नहलाया, तुमने मुझे धुलाया, तुमने मुझे उबटन लगाया, तुमने मुझे नए कपड़े पहनाए, तुमने मुझे तिलक लगाया, तुमने मुझे फूल मालाएं पहनाई, और तुम गाजे बाजे के साथ मुझे ले जा रहे हो। तुम्हें समझ गया कि तुम मेरी बलि देने के लिए ले जा रहे हो, तो दे लो ना बाबा, हाथ बांधने की क्या जरूरत है? तुमको भी तकलीफ,
मुझे भी सुविधा नहीं। तो डाकू लोग खुश हो गए कि अरे तो अपनी खुशी से सिर कटवाने के लिए तैयार है। हाथ खोल दिए। भद्रकाली के मंदिर में, बिल्कुल एकांत वन में भद्रकाली का मंदिर, वहां ले जाकर के बलि वेदी के ऊपर जाकर भरत महाराज ने अपना सिर रख दिया, घुटनों के बल पर बैठ गए और कहा कि भाई काट लो। क्या काट लो? ऐसे कोई कहता है कि भैया लो काट लो? क्या काट लो? सिर काट लो। किसका? मेरा काट लो। और किसका काटोगे? तो प्रसन्न होकर के हत्यारों ने, जो एक हत्यारा था उसने तलवार उठाई। तलवार उठा करके झटका देने के लिए, तो जैसे ही तलवार उसने उठाई गर्दन काट देने के लिए, तो माता भद्रकाली अपनी पत्थर की प्रतिमा से प्रकट हुई और उन्होंने हत्यारे की खड्ग को छीन करके उसी तलवार से पापात्माओं के सिर काट कर और भरत महाराज को अपनी गोदी में बैठा कर अपना अमृतमय आशीर्वाद, अपना लाड प्यार दुलार उन पर बरसाने लगी। बोलो जगत जननी जगदम्बा भद्रकाली माता की। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में दया रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, यहां तक कि निद्रा रूपेण संस्थिता। लेकिन कहीं नहीं लिखा हत्या रूपेण, हिंसा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या नाम है माता का? माता का नाम क्या है? जगदम्बा, सारे संसार की मां, जगत जननी, छत्तीसगढ़ जननी, केरल जननी, कर्नाटक जननी, बिहार जननी, झारखंड जननी नहीं, जगत जननी, सारे संसार की मां। मनुष्य जननी नाम नहीं है। सेठ जननी, साहूकार जननी, एडवोकेट जननी, डॉक्टर जननी, इंजीनियर जननी, कलेक्टर जननी, कमिश्नर जननी, ये भी नाम नहीं है। क्या नाम है? जगत जननी, यानी संसार के जितने प्राणी हैं उन सब की मां। तो जो सारे संसार की मां है वो अपने बेटों का खून कैसे पी सकती है? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? नहीं। जगदम्बा, बकरा भी उसका बेटा है, भेड़ा भी उसका बेटा है, भैंसा भी उसका बेटा है, मुर्गियां भी उसकी बेटियां हैं, मुर्गे भी उसके बेटे हैं, कबूतर भी उसके बेटे हैं, तीतर बटेर सब उसके बेटे। अच्छा एक बात बताओ कि ये दुर्गा माता के सामने, काली माता के सामने भेड़िए की बलि क्यों नहीं देते? ओ छत्तीसगढ़ियाओ, जरा इस बात का जवाब ढूंढो कि भेड़िए की बलि क्यों नहीं, सियार की बलि क्यों नहीं, लकड़बग्घे की बलि बोलो क्यों नहीं, मगरमच्छ की बलि क्यों नहीं, बिच्छू की बलि बोलो ना। कुत्ता खा नहीं सकते, सियार खा नहीं सकते, लकड़बग्घा खा नहीं सकते, अब बकरा खाना चाहते हैं, इसलिए दुर्गा माता के नाम पर कलंक लगा करके कपूत कुलांगार। अब कोई आकर पूछना मत कि भागवत में कहां लिखा? भागवत में ही लिखा है। यह सब भागवत की ही कथा है। श्रीमद् भागवत पुकार पुकार कर कहता है, पशु बलि देने वाले बेवकूफ राजा को नारद भगवान ने कहा कि तूने जितने बकरे काटे हैं, देख सारे नरक में वो सारे बकरे तुझे सींग से भौंक भौंक कर मारने के लिए तेरी राह देख रहे हैं।
एक एक बकरे के शरीर में जितने जितने रोम हैं उतने वर्षों तक तुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। ये तो नारद भगवान कहते हैं, भगवती पार्वती खुद कहती हैं, मम नामना थवा यज्ञे पशु हत्याम करोति यह क्वापि तम निष्कृतिर नास्ति कुंभी पाक मवाप्नुयात्। मेरे नाम पर अथवा यज्ञ में जो निरीह निरपराध मूक पशुओं की बलि देते हैं उनका कभी भी उद्धार नहीं होता और वो कोटि कोटि कल्पों तक कुंभी पाक नरक में सड़ते रहते हैं। अब कुंभी पाक नरक क्या होता है वो भी जरा समझ लो। कुंभ यानी घड़ा। सोचिए कि घड़े में पानी और पानी में दाल नहीं, सब्जी नहीं, चावल नहीं, उसमें पापी डाल दिए गए, ऊपर से ढक्कन ढक दिया गया और नीचे से आग लगा दी गई। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक मटके में बंद हों और आग लग जाए तो फिर ये गुंजाइश नहीं है कहने की कि शेर से मैं कहूं वो तुम्हें छोड़ दे मुझे खा जाए। ये सिफारिश नहीं चलेगी वहां पर। करोड़ों वर्षों तक कुंभी पाक नरक की यातना उन पापियों को भोगनी पड़ेगी जो भगवती जगदम्बा के नाम पर, काली के नाम पर, भैरव के नाम पर निर्दोष पशुओं का रक्त बहाते हैं। भगवान उनको कभी क्षमा नहीं करते। ये हमारा श्रीमद् भागवत दोनों हाथ ऊंचे उठा उठा कर पुकार पुकार कर कह रहा है। ध्यान से सुनिए, ऐसी भागवत कथा गारंटी है कोई दूसरा नहीं सुनाएगा, क्योंकि ये सुनाने से उसको कोई फायदा नहीं है। वो कहेगा जो खाना है खाओ, मुझे चढ़ावा चढ़ाओ, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। मुझसे सुनना है तो मैं भागवत पर दोनों हाथ रख करके घोषणा करता हूं कि सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है, लेकिन वैकुंठ के दरवाजे से मांस खाने वाला अंदर जा नहीं सकता। ये बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए हे देवताओं, हे देवियों, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो नरक को खाना छोड़ दो। ये वृंदावन से आए हुए लोग हैं यहां, इनको बहुत शिकायत हो रही है कि कुछ मतलब की बात तो बोलता नहीं है, फालतू अंडा फंडार ये सब। तो वृंदावन की बात ही बोल रहा हूं भैया। हमारे संतों ने हमको जो परंपरा दी है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, इसलिए माई ही माने लागे वृंदावन नीको। हमारे मथुरा में ऐसे ऐसे परम पराक्रमी चौबे हुए हैं, ये कुछ नहीं है, वो चाय पीने वाले लोग हैं। लेकिन 20-20 किलो दूध की रबड़ी को हलवाई क्या कढ़ाई उठा करके खड़े खड़े चढ़ा जाते थे, और उनमें से एक को भी डायबिटीज कभी नहीं हुई। बोलो भाई, हुई क्या? ईमानदारी से बोलो। मथुरा के किसी चौबे को, कड़वे को या मीठे को, किसी को हुई डायबिटीज? तुमको तो छींक और घृणा होती है दूध पीने में। जो मां अपने बेटे बेटी को दूध मलाई खाना नहीं सिखाती, मक्खन खाना नहीं सिखाती, और फालतू राधे राधे शामिल कैसे मिला दे? यत्र नो दधि मंथन घोषो, ध्यान से सुनो, यत्र नो दधि मंथन, तुम लोग भी समझ लो, यत्र नो दधि मंथन घोषो, घम्मड़ 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 सवेरे सवेरे जिसके घर से दही बिलोने की आवाज नहीं आती। यत्र नो लघु लघूनि शिशूनि, जहां छोटे छोटे बच्चे मक्खन को हाथ में लेकर के चाव से खाते नहीं फिरते। यत्र नो गो गौरव पूजा, और जहां गो माता का रव गूंजता नहीं है। ये गौरव क्या होता है?
इसको भी समझ लो गौरव क्या होता है। पक्षी जो सवेरे सवेरे चहचहाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलो। पक्षी जो सवेरे सवेरे चहचहाते हैं उनको क्या कहते हैं? कलरव। अरे वाह, बड़ी प्यारी बेटी हैं। उनको कहते हैं कलरव। और तुम जो हल्ला गुल्ला मचाते हो उसको कहते हैं जनरव। और गोमाता जो रंभाती है उसको कहते हैं गौरव। यत्र नो गो गौरव पूजा स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। ऋषि कहते हैं कि वो घर नहीं है, स्मशान है। राधे राधे, शाम मिला दे। कैसे मिलाएगी? बावली है वो। मक्खन से जिसको छींक आती है, मलाई जो खा नहीं सकता, उसको कैसे भगवान से मिला दे? वो भगवान के साथ बैठना है तो भगवान का जो भोजन है वो समझो। क्या खिलाओगी, क्या पिलाओगी? कहा कि आज हमने बर्गर बनाया, आना मेरे शाम हमारे अंगना, हमने बर्गर बनाया है, चख जाना। क्या है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, तो माखन रोटी। और दुनिया का कोई व्यंजन माखन रोटी का मुकाबला नहीं कर सकता। मिट्टी के तवे पर मोटी मोटी रोटी सेको और उसको ओवन में बिल्कुल लाल सुर्ख, काली नहीं, गुलाबी गुलाबी सेको और उसको रख दो। और सवेरे सवेरे उस पर गोमाता का मक्खन अच्छा डाल करके, उसके साथ गोमाता के दही से बिलोई हुई छाछ, ये जरा खाकर तो देखो। दुनिया का कोई 5 स्टार होटल ऐसा व्यंजन तुमको खिला नहीं सकता। धन्य हो जाओगे। किसी के भाग्य में होगा तो मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिलेगा? धूल धरे अति सुंदर श्याम, धूल धरे अति सुंदर श्याम, धूल धरे, धूल धरे अति सुंदर श्याम, धूल धरे, धूल धरे अति सुंदर श्याम, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूल धरे अति सुंदर श्याम। ब्रजमंडल की रज से बढ़कर के दुनिया में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है। जॉनसन बेबी पाउडर भगवान ने नहीं लगाया। भारत माता की मिट्टी, व्रज की रज, धूल धरे अति सुंदर श्याम, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूल धरे अति सुंदर श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, चोटी चोटी। दुनिया में दो ही चीजें, एक तो गड्ढा है और एक चोटी है। तय करो
कि चोटी पर चढ़ना है तो चोटी के बिना नहीं चढ़ोगे, नहीं तो गड्ढे में तो पड़े ही हो। हमारा धर्म चोटी का धर्म, हमारी संस्कृति चोटी की संस्कृति, हमारी सभ्यता चोटी की सभ्यता, हमारा समाज चोटी का समाज, हमारा देश चोटी का देश। क्योंकि संसार की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास गौरी शंकर शिखर माउंट एवरेस्ट। कैसी बनी सुंदर चोटी धूल श्याम जो फूल भरे अति सुंदर श्याम जो बैसी बनी सिर सुंदर चोटी ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना हरि खेलत खात फिरे अंगना। न डाइनिंग टेबल न ब्रेकफास्ट की औपचारिकता, खेलते जा रहे हैं ठाकुर जी और खाते जा रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना सिर मोर पखा कटी पीत कछोटी मोर पखा कटी पीत कछोटी खेलत खात फिरे अंगना खेलत खात फिरे अंगना सिर मोर पखा कटी पीत कछोटी फूल भरे अति सुंदर सुंदर वाछड़ी को रस खा छवि को खान विलोकत छवि को रस खानी विलोकत छवि को रस खान विलोकत भारत काम कला निधि को रस खानी विलोकत भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए। हरि हाथ से ले गया माखन रोटी, हाथ से ले गया माखन रोटी, हाथ से ले गया माखन रोटी, रोटी माखन रोटी, रोटी माखन रोटी, माखन रोटी।
के बाद कहा कही हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सवेरे सवेरे भगवान अपने हाथों से सबको प्रसाद, और स्वर्ग के देवता भी शुक पिक बनकर के, काक बनकर के भगवान के हाथ का प्रसाद। तो जिसके घर में यत्र नो दधि मंथन घोषो, सवेरे सवेरे दही बिलोने का शब्द ठाकुर जी सुनेंगे, मक्खन के छपछपाहट सुनेंगे, गौ माताओं के रंभन का स्वर सुनेंगे, तो ठाकुर जी आएंगे और कहां जाएंगे। ताइवान के होटलों में, हॉस्पिटल्स से जो गर्भपात होता है वो भ्रूण सीधा होटलों में पहुंचा दिया जाता है और फ्राई करके ग्राहकों को परोस दिया जाता है। मैं आज के 30-40 साल पहले कहता था कि कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, अंत में बच्चे खाने लग गए। मेरे पास फोटो है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये मनुष्यता के लक्षण है। इसलिए मनुष्य बनो, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो खाओ, जो ठाकुर जी नहीं खा सकते वो हम नहीं खा सकते, हमारा बाप जो नहीं खाएगा वो हम नहीं खाएंगे। तो देखो सारा का सारा देश वृंदावन बन जाए, तो ठाकुर जी आएंगे, कहां जाएंगे। तो माताओं बहनों, भरत महाराज को साक्षात भगवती भद्रकाली ने बचाया और प्रमाणित किया कि भगवती को मुर्गे नहीं चाहिए, कबूतर नहीं चाहिए, चूजे नहीं चाहिए, चिकन नहीं चाहिए, बकरे नहीं चाहिए, भेड़े नहीं चाहिए। हिम्मत हो तो देशद्रोहियों की बलि देना प्रारंभ करो, भगवती प्रसन्न हो जाएगी। देश के शत्रुओं को, ये मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, शास्त्र कह रहा है, सिंहम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजा पुत्रम बलिदद्या देवो दुर्बल घातक। इसलिए कमजोर रहने का कोई अधिकार नहीं है। खरबूजा चक्कू पर गिरेगा तो भी कौन कटेगा, और खरबूजे पर चक्कू गिरेगा तो कौन कटेगा। इसलिए मूर्ख हिंदुओं, खरबूजा मत बनो, जिंदा रहना है तो चाकू बनो, नहीं तो दुनिया में कोई तुमको जिंदा नहीं रहने देगा। कहां कीर्तन करोगे, कहां जन्माष्टमी और कहां गणेश चतुर्थी मनाओगे, निकाल दिए जाओगे। जैसे पांडवों को निकाला गया था कि नहीं निकाला गया था, दर दर की ठोकरें पांडवों ने खाई थी कि नहीं खाई थी, पांडव मालिक होते हुए भिखारी बना दिए गए थे कि नहीं बना दिए गए थे, वो फिर होगा। तो भगवान ऋषभ देव की पावन परंपरा में अवतार हुआ, किसका, भरत महाराज का। कितने भरत हैं हमारे देश में, बोलो। 3 भरत हैं। देयर आर क्वार्टर डजन भरत्स। क्वार्टर डजन हो गए कि नहीं होंगे बाबा? अरे 12 का क्या होता है, 5 वर्ष की आयु में सिंहों पर शासन करने वाले दुष्यंत नंदन सर्वदमन महाराजाधिराज सम्राट भरत। 3 भरत। ये जो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये जो बार बार भारत 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 बोल करके मनोज कुमार जी को बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं भारत के नाम से, अच्छे आदमी है, मनोज कुमार जी से हमको कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सबसे पहले भारत किसको कहा गया? अर्जुन को कहा गया भारत 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 भारत। हम कौन है? हम भारत हैं, भरतों के बेटे हैं ना हम। इस देश का नाम क्या है? भारत है। किसके नाम से है? दुष्यंत नंदन भरत के नाम से नहीं है, दशरथ नंदन भरत के नाम से नहीं है। इस देश का नाम जो भारत है वो भगवान ऋषभदेव आदिनाथ के पुत्र भरत महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है।
अरे ओ जैन श्रावको, तुम्हारे आगम कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन ये श्रीमद् भागवत की घोषणा है। श्रीमद् भागवत। अल्पसंख्यक बनने का शौक चल रहा है ना तुमको? क्यों अल्पसंख्यक बन रहे हो? 1 अरब प्रजा है महाराजा धीराज भरत की, अब तुम अल्पसंख्यक बनना चाहते हो? तुम मेजर होकर के माइनर बनना चाहते हो? ये सब जितने बैठे हैं हम सब लोग भारत हैं, क्योंकि भरत की औलाद हैं। इस देश का नाम भी भारत है और हमारा भी नाम भारत है। क्योंकि ये देश भरत का है इसलिए इसका नाम भारत है। क्योंकि हम सब लोग भरत के हैं इसलिए हमारा नाम भी भारत है। भारत धर्म, भारत संस्कृति, भारत सभ्यता, ये जो लगाया है वो ना समझी कान लगाया है। भारतीय बोलने की जरूरत नहीं, भारत बोलने से ही काम चल जाता है। भरत का बेटा भारत, कुंती का बेटा कौंतेय, सुमित्रा का बेटा सौमित्र, उसी प्रकार से भरत का बेटा भारत। हम सब भारत हैं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो इसलिए अब कहते हैं कि हम अलग हैं। कैसे अलग हो? हमारे यहां भी मंदिर, तुम्हारे यहां भी मंदिर। जैनों के यहां मस्जिदें होती हैं क्या? जल्दी जल्दी बोलो भाई, होती हैं क्या? मकबरे होते हैं क्या? नहीं होते ना। यहां भी मंदिर, वहां भी मंदिर है ना। यहां भी ध्वजा, वहां भी ध्वजा। यहां भी ओमकार, वहां भी ओमकार। यहां भी स्वस्तिक, वहां भी स्वस्तिक। यहां भी श्री, वहां भी श्री। यहां भी गणेश, वहां भी गणेश। यहां भी क्षेत्रपाल, वहां भी क्षेत्रपाल। यहां भी भैरव, वहां भी भैरव। यहां भी इंद्र, वहां भी इंद्र। यहां भी स्वर्ग नरक और वहां भी स्वर्ग नरक। यहां भी पुनर्जन्म और वहां भी पुनर्जन्म। यहां भी कर्मफल सिद्धांत, वहां भी कर्मफल सिद्धांत। यहां भी दाह संस्कार। अमेरिका के लोग अब गणना नहीं चाहते, क्योंकि जो गढ़ता है वो सड़ता है। गब्बर सिंह ये कहकर गया कि जो गड़ गया सो सड़ गया। तो सड़ना नहीं चाहते अमेरिका के लोग। मैं जब गया तो मैंने किलोमीटरों में कब्रिस्तान फैले हुए देखे। मैंने कहा कि इतनी जमीन का दुरुपयोग। हमारे यहां केवल 10 बाई 10 की जमीन में दादाजी भी जल गए, पिताजी भी जल गए, हम भी जलेंगे, हमारे बेटे पोते सब जलते जाएंगे। पीढ़ियों की पीढ़ियां केवल एक स्मशान में है ना। प्रदूषण नहीं फैलता ना, धरती नहीं सड़ती ना। अमेरिका वालों को समझ में आ रहा है कि ये गड़ना सड़ना ठीक बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे एक शिष्य ने आज फोन किया रायपुर से, महाराज जी न्यूज देखिए, जी न्यूज। मैंने कहा क्या बात है बेटा, क्यों इतने एक्साइट हो रहे हो? महाराज 40% अमेरिकियों ने कहा है कि हम गणना नहीं 55% अमेरिकियों ने कहा है कि हम गणना नहीं चाहते। और 40% जो अमेरिकी हैं वो कहते हैं कि हमको हिंदू पद्धति से शादी करनी है। और 60% अमेरिकी अब हिंदी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो मैंने कहा भैया ये तो खबर मेरे पास बासी हो गई, क्योंकि मैं जब सप्ती में आया था उसके पहले ही मीडिया ने मुझसे संपर्क किया था कि इससे क्या साबित होता है। मैंने कहा भैया इससे यही साबित होता है कि हिंदुत्व अब वहां से आएगा। यहां तो खत्म हो रहा है, तो वहीं से आएगा। वहां के लोग आकर के कहेंगे कि हिंदुत्व के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हिंदुत्व के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजी राजी आ जाओ, नहीं तो झक मार करके, धक्के खा करके, पछता करके आओगे। तो फिर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो भरत तो यहां भी दाह संस्कार, वहां भी दाह संस्कार। यहां भी धोती, वहां भी धोती। यहां भी मंगलसूत्र, वहां भी मंगलसूत्र। वहां भी सिंदूर, यहां भी सिंदूर। यहां भी टीकी, वहां भी टीकी। यहां भी पातिव्रत, वहां भी पातिव्रत। यहां भी सतियां, वहां भी सतियां। यहां भी मुनि, वहां भी मुनि। यहां भी आचार्य, वहां भी आचार्य। कहां तक सुनाऊं बाबा?
शक्ति वालों समझाना भाई कि यहां क्यों नहीं आते, उनकी कथा सुना रहा वो आते नहीं है। यानी बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। देखो हमारी बदकिस्मती कि जो हमारे हैं, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है ये किस्सा में अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए मनमीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। सोचिए जरा, ये बदकिस्मती की इंतहा है। तुम बताओ तो सही, मैं चैलेंज देता हूं सारी दुनिया के लोगों को, साबित करो कि तुम हमसे अलग हो। डीएनए खून की जांच करवा लो, तुम्हारे हमारे पुरखे एक, तुम्हारा हमारा इतिहास एक, तुम्हारी हमारी जन्मभूमि एक, तुम्हारी हमारी मरण भूमि एक, तुम्हारा हमारा इतिहास एक, तुम्हारा हमारा वर्तमान एक, तुम्हारा हमारा भविष्य एक। उसके बाद भी नगाड़ा बजा रहे हो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं। इससे बढ़कर के बदकिस्मती तुम्हारी और हमारी क्या हो सकती है? मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की इच्छा होती है कि हाय हाय, ये दिन दिखाने को हमको जिंदा रख रहे हो तुम भगवान। तो ध्यान से सुनो कि भगवान ऋषभदेव आदिनाथ की संतान भरत महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत। वहां भी अहिंसा, यहां भी अहिंसा, वहां भी सत्य, यहां भी सत्य, वहां भी अपरिग्रह, यहां भी अपरिग्रह। बाबा कितना बताऊं, एक तो पॉइंट दो जिससे साबित कर सको कि तुम अलग हो। अब वहां मेवाड़ में केसरियानाथ भगवान का मंदिर है, ऋषभदेव भगवान का। वहां जाकर पहुंच गए, कहा कि यहां पर पट्टी लगाओ कि ये मंदिर हमारा है। अरे बाबा, ऋषभदेव भगवान का मंदिर है तो तुम्हारा ही है, लेकिन हमारा नहीं है। तुम्हारा है हमारा नहीं है, ये कैसे साबित होता है? तो वहां पर हजारों लाखों भील जाया करते हैं हर साल। टकराव हो गया, लाठियां चल गई, गोलियां चल गई, बेकसूर ऋषभदेव भगवान के भक्तों को का खून, ये अहिंसा हो गई। ये क्या कर रहे हो? यदि सारे देश की जनता कहती है कि भगवान ऋषभदेव हमारे हैं, तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है भाग्यवानों? महावीर जी हिंडौन के पास हैं, वहां जाने वाले सारे मीणे ही मीणे हैं। जाना छोड़ देंगे तो तुम मुट्ठी भर। भगवान महावीर का नाम क्या है? वर्धमान। जो बढ़ता जाए वो वर्धमान। तुमने तो डिबिया में बंद करके रख दिया महावीर को, उस पर भी मोहर लगा दी कि ये सिर्फ हमारा। तो जब सिर्फ तुम्हारा है तो वो वर्धमान कैसे हो सकता है? वो तो वर्धमान है ना। जैसे भरत 3 हैं, वैसे महावीर 2 हैं। एक तो हनुमान महावीर और दूसरे वर्धमान महावीर। अब दोनों में डिफरेंस करके बताओ। ये भी अहिंसक, वो भी अहिंसक। ये वर्धमान महावीर कहते हैं कि दुनिया में किसी को मत मारो, जियो और जीने दो। वो जो हनुमान महावीर हैं वो कहते हैं कि जो दूसरों को नहीं जीने देता उसको खत्म कर दो, ताकि सारी की सारी दुनिया चैन से जी सके। बस यही फर्क है, और क्या फर्क है? बोलो, है कि नहीं है? रावण कहता था ना कि सिर्फ मैं ही जीऊंगा और किसी को जीने नहीं दूंगा। हनुमान भगवान ने कहा तू रहेगा ही नहीं तो किसको नहीं जीने देगा, उल्लू के पट्टे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार अहिंसा के लिए हुआ, भगवान श्री राम का अवतार अहिंसा के लिए हुआ। कल होगा, यानी कथा में कल होगा, परसों नंद महोत्सव होगा। अब चैन पड़ गया चित्त को।